नमस्कार, सूर्या समाचार के सोशल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात ईरान और ट्रंप के बीच तनातनी की। ईरान और ट्रंप के बीच की तनातनी में पाकिस्तान कैसे पिसने वाला है, उसके 5 बड़े कारण जरा आपको समझाते हैं। ईरान इस समय एक बार फिर उबाल पर है। देश के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी और अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर लगातार दिखते हैं। इसी बीच अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो जवाबी कार्रवाई होगी। वॉशिंगटन से आने वाली इन धमकियों ने पूरे पश्चिम एशिया का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। लेकिन अगर अमेरिका वाकई ईरान पर हमला कर देता है और वहां की सरकार गिर जाती है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा झटका ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान को लग सकता है। तो चलिए बताते हैं आपको ईरान में सत्ता गिराने से पाकिस्तान को होने वाले 5 बड़े नुकसान, जिनमें सबसे पहला है सीमा पर आतंक और सुरक्षा का खतरा पाकिस्तान में बढ़ जाएगा। ईरान और पाकिस्तान की लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो ज्यादातर बलूचिस्तान से होकर गुजरती है। यह इलाका पहले से ही अशांत रहा है, जहां अलगाववादी और आतंकी संगठन सक्रिय दिखते हैं। अगर ईरान की सरकार गिरती है तो वहां की पुलिस और सेना कमजोर हो जाएगी और इसका फायदा चरमपंथी गुट जरूर उठाएंगे। वो आसानी से सीमा पार कर पाकिस्तान में हमले कर सकते हैं। साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन दोनों तरफ मौजूद हैं और ईरान की अशांति उन्हें खुली छूट दे सकती है। इसका मतलब यह निकलता है कि पाकिस्तान के शहरों और सुरक्षा बलों पर ज्यादा हमले, ज्यादा तनाव और ज्यादा खून खराबा हो सकता है। दूसरा कारण है लाखों शरणार्थियों का बोझ भी पाकिस्तान के ही सिरहाने आएगा। जब भी किसी देश में सरकार गिरती है तो आम लोग सबसे पहले जान बचाने की सोचते हैं। अगर ईरान में गृह युद्ध या भारी हिंसा शुरू होती है तो लाखों ईरानी अपना घर छोड़कर भाग सकते हैं और पाकिस्तान उनके लिए सबसे आसान और बेहतर रास्ता होगा, जहां वो आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि पाकिस्तान पहले से ही लाखों अफगान शरणार्थियों को संभाल रहा है। अब अगर ईरानी शरणार्थी भी आ गए तो पाकिस्तान के संसाधनों जैसे स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली और नौकरियों पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। इससे स्थानीय लोग और शरणार्थियों के बीच टकराव भी हो सकता है, जो हालात को और बिगाड़ देगा। और उस पर सोने पर सुहागा ये कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं वो हम और आप बाखूबी जानते हैं। एक और फैक्टर है व्यापार और अर्थव्यवस्था पर सीधा झटका। ईरान पाकिस्तान के लिए एक अहम व्यापारी साझेदार है, खासकर ऊर्जा के मामले में। दरअसल पाकिस्तान को ईरान से तेल और गैस मिलती है। अगर ईरान में अशांति फैल गई तो ये सप्लाई रुक सकती है, जिससे पाकिस्तान में ईंधन की कमी होगी तो वहीं बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट सालों से लटका हुआ है वो भी पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अगला फैक्टर है बलूच विद्रोह और क्षेत्रीय अस्थिरता। ईरान में कई जातीय समूह रहते हैं, जैसे कुर्द और बलूच। सरकार गिरने पर यह समूह आजादी की मांग को तेज कर सकते हैं। ईरान का बलूच इलाका सीधे पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जुड़ा है। अगर वहां विद्रोह भड़का तो उसकी आग पाकिस्तान तक पहुंच सकती है। इससे पाकिस्तान को अपने ही देश के भीतर एक और बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। अगला फैक्टर है ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय खतरे। ईरान से आने वाला तेल और गैस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। सरकार गिरने से यह सप्लाई रुक गई तो पाकिस्तान में बिजली कटौती बढ़ेगी और कारखाने ठप पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ईरान में युद्ध हुआ तो तेल रिफाइनरीज और साथ साथ पाइपलाइंस को नुकसान हो सकता है। इससे एक तरफ जहां विनाश होगा तो वहीं प्रदूषण भी फैलेगा, जिसका असर सीमा पार पाकिस्तान तक भी सीधे तौर पर पहुंचेगा। यानी ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय संकट भी बन सकता है। कुल मिलाकर अगर अमेरिका के हमले से ईरान की सरकार गिरती है तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसीलिए पाकिस्तान फिलहाल तो नहीं चाहेगा कि ईरान पर हमला हो, क्योंकि पड़ोसी देश में
उठने वाला हर तूफान सबसे पहले उसी के दरवाजे पर दस्तक देगा। और अगर इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो कहीं ना कहीं यह चोट पाकिस्तान पर गहरे घाव दे जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें सूर्या समाचार के साथ।